खेत से जो चीज उठती है वो खेत से लेकर यहां तक का कम से कम 4 गुना महंगी कैसे हो जाती है? हाँ। ये IMF आता है, इंटरनेशनल फोर्सेस आती है, नहीं आती। फर्क नहीं खाते लोगों को 5 रुपए किलो टमाटर चाहिए होता है, लोगों को 10 रुपए किलो जो है वो हल्दी चाहिए होती है, नमक चाहिए होता है, ये चीज चाहिए होती है, इस पे कोई कंट्रोल। अच्छा, ये आप अफरीदी साहब, आपने डॉलर को 100 रुपए में रखने की ख्वाहिश पूरी करने के और शौक पूरा करने के लिए कर्जे लिए और आज 9 अरब डॉलर सूद में देना पड़ रहा है उन कर्जों के जो आपने कर्जे लिए थे। और औरिया साहब, ये अगर ये सारा आर्गूमेंट्स के इनकम में भी इजाफा हुआ है, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बड़े अपने ज़बरदस्त एक बूम उस पर चल रहा है, फिर जो किसान है वो भी वहाँ पर भी इजाफा हुआ है, तो ये बताइए ये पीडीएम के जलसे में लोग क्यों रोटियों के हार पहन के गले में आ रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं और पीडीएम की रैलियां जो हैं वो महंगाई का मौजू क्यों बनी हुई हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो महंगाई है ना, उसका इंटरनेशनल लेवल पे कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान की जरा सी फूड बास्केट जो है, ये कभी इकोनॉमिक उसमें जाके स्टडी करें तो पाकिस्तान का असल मसला ये है कि खेत से लेके मार्केट तक आने में कितना फर्क पड़ जाता है। जो 10 रुपए किलो टमाटर होता है ना, वो मार्केट तक आता है 30 रुपए हो जाता है, लेकिन कोई गवर्नमेंट का एहलकार ये पूछने का रवादार नहीं होता कि ये बीज का 20 रुपया कहां से जाता है। जो इवन मार्केट, आप सिर्फ लाहौर शहर में घूम लें, आप सुबह मार्केट में चले जाएं, आप पूछे सेब कितने के, वो मार्केट जहां के सब्जी मंडी वाली मार्केट में सेब कितने का है, बाकी फिर उसके बाद चलते आए आप देख लीजिएगा कि आपको अपना उसमें दाता साहब के पास कितने का मिलेगा, समनाबाद में कितने मिलेगा, गुलबर्ग में। कोई मैकेनिज्म कहीं नहीं है मेंटेनेंस का। आप सिर्फ ये डिफरेंस निकाल लें, आपको पता चल जाएगा महंगाई की। यानी आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस का मसला है, हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम नहीं कर रही, हुकूमत का कंट्रोल नहीं सिस्टम पे। टोटल मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूं, आप एक अपना बंदा भेजें, हम तो सारी जिंदगी यही प्राइस कंट्रोल का काम किया है जिंदगी के अंदर। मतलब समझिए कि आप उसको देखें, खेत से जो चीज उठती है वो खेत से लेकर यहां तक का कम से कम 4 गुना महंगी कैसे हो जाती है? हाँ। ये IMF आता है, इंटरनेशनल फोर्सेस आती है, नहीं आती। अच्छा, फिर इनका ताल्लुक क्या है बाकी सारी उनके साथ? आपका क्या खाद उससे पहले जो अब तक जो प्रोड्यूस हुई है उससे क्या हुआ? एक तो ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का मामला पता क्या है, इमरान खान की हुकूमत की सारी ओरिएंटेशन जो है दैट इज बेसिकली फोकस टुवर्ड्स एक्सपैट्रिएट्स। यही वो आसान, रजा बाकर ने ऐसे नहीं बोला, इनको अंदाजा नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा वो लेबनान का है। लेबनान की आबादी है 40 लाख और लेबनान के लोग जो है बाहर 1 करोड़ 20 लाख हैं। 20 अरब डॉलर भेजते हैं, सत्यानाश हो गया उस मुल्क का, तबाह बर्बाद है आज इस वक्त वो मुल्क। आपका इंडिजिनस जो 22 करोड़ यहां बैठा हुआ है ना, वो मुल्क संवारता है, वो मुल्क बनाता है। आप डॉलर्स नहीं खाया करते, आप प्रोड्यूस जो होती है उसको खाया करते हैं। आप ये फॉरेक्स रिजर्व नहीं खाया करते। आप मुझे उठ के आप दुनिया बांग्लादेश वाले कहते हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गए हैं। 1 करोड़ 25 लाख बंदा जो है उनका इंडिया में जाके मुलाजमतें करता है 3000 रुपए की। हमें फिर तो वही सिखाया जाता है, वही IMF की फॉरेक्स रिजर्व हमने इतने कहा। ओ भाई, फॉरेक्स रिजर्व नहीं खाते लोगों को 5 रुपए किलो टमाटर चाहिए होता है, लोगों को 10 रुपए किलो जो है वो हल्दी चाहिए होती है, नमक चाहिए होता है, ये चीज चाहिए होती है। इस पे कोई कंट्रोल। अच्छा, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट होते थे, 3 साल आपको हो गए, रोज आपको रोना रोते हैं, पहले वो रोना रोते थे, आपने कोई प्राइस कंट्रोल में किसी डिप्टी कमिश्नर के पास प्राइस कंट्रोल का कोई अख्तियार नहीं है। ठीक। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना और ये साहब कि गवर्नेंस का बड़ा इशू है, ये बात खुद चौधरी सरवर साहब ने भी तस्लीम की है। चौधरी सरवर साहब कहते हैं कि जी हुकूमत का मसला महंगाई नहीं है, गवर्नेंस बड़ा मसला है। मैं देता हूं चौधरी सरवर साहब ने क्या कहा है, सुनवाइए जी। हमारा जो चैलेंज है अपोजिशन नहीं है। अब भी मैं ये कहता हूं कि अपोजिशन जितनी मर्जी आप कह लें वो ऑर्गेनाइज नहीं है। हमारा जो चैलेंज है वो गुड गवर्नेंस है। महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं और महंगाई और गुड गवर्नेंस का आपस में लिंक है। गुड गवर्नेंस बड़ा मसला है और इसका गुड गवर्नेंस का ताल्लुक महंगाई के पैदा होने से, जो औरिया साहब कह रहे हैं इस पे तो रिस्पॉन्ड करेंगी अंदीप साहब ही। लेकिन मैं अब्बास अफरीदी साहब, मसला ये है, अभी आपने सारी गुफ्तगू अंदीप साहब की भी सुनी है, वो कह रहे हैं आपने रुपये को इस्तेहकाम देने के लिए बाहर से कर्जे लेकर यहां पर पाकिस्तान के ऊपर सर पर चढ़ा दिया। उमर अयूब साहब ने भी आज यही कहा है। उमर अयूब साहब ने क्या कहा, ये सुन लें फिर रिस्पॉन्ड करें इसको। इस वक्त जनाब स्पीकर, जो मुस्लिम लीग नून के हुकूमत ने जो कर्जे उठाए, जो 23.56 अरब डॉलर उठाए, किसके लिए? कि डॉलर आर्टिफिशियली
100 के करीब रहे। उसकी वजह से आज जो सूद की अदायगी है वो 90% यानी कि तकरीबन 9-9.5 अरब डॉलर हमें सालाना इस वक्त सिर्फ सूद में देना पड़ रहा है। ये आप अफरीदी साहब, आपने डॉलर को 100 रुपए में रखने की ख्वाहिश पूरी करने के और शौक पूरा करने के लिए कर्जे लिए और आज 9 अरब डॉलर सूद में देना पड़ रहा है उन कर्जों के जो आपने कर्जे लिए थे। सुन लिया आपने, चैलेंज करते हैं आप इन फिगर्स को। ये जो डी चौक था तो उसमें जब ये तकरीरें करते थे कहते थे 90 दिन में हमारा ये जो भी हालात इस मुल्क के बन गए हैं तो हम इसको तब्दील कर देंगे। 90 दिन में जो है हमारे साथ आइंस्टाइन की टीमें हैं, हमारे साथ इस तरह प्रोफेसर्स हैं, इस तरह डॉक्टर्स हैं, इस तरह इंजीनियर्स हैं कितने खराब कि सारे माशरे को 90 दिन में ठीक करके लो। वही मैं बता रहा हूं ना कि उन हालात को जिनको हमने खराब किया 23 साल इन्होंने कौम को माशरे को झूठ बोला, आखिर में कहा कि ये झूठ जो है ये सियासत में कामयाबी है, यू टर्न, और इससे ये कामयाब। और एक चीज को मैं मानता हूं, ये सारे नौसरबाजों का टोला था, ये 24 करोड़ अवाम को तबाह करने के लिए आया था। जैसे बाकिर साहब ने कहा कि डॉलर को रखने के लिए कुछ लोगों को जो ये बार बार कहते हैं ना कि हम वोट का हक देंगे, और पहले इमरान खान साहब कहते थे ये हो सकता है कि जो ड्यूल नेशनल उसने बरतानिया का हल्फ लिया हो उसको मैं अपने कैबिनेट में नहीं रखूंगा। आज वही मुहिब वतन भी हो गया, वही रेमिटेंस के लिए भी मुहिब वतन हो गया, उसके लिए डॉलर को भी चेंज किया जा रहा है और 23 करोड़ लोगों को कब्रों में डाला जा रहा है। आज आपको 175 रुपए डॉलर रुकने की नाम नहीं ले रहा कि कब रुकेगा कब नहीं रुकेगा। IMF से एक दफा पैसे लिए, दोबारा गज को उठा रहे हैं। हमने ये ऐलान किया था कि हमने IMF को खत्म कर दिया है, हमने ये टीवी चैनल आपके चैनल पे कहा कि IMF इज ओवर नाउ, अब ये खत्म हो चुका है। ये एक रियलिटी है, कौम आज रियलिटी मानती है। एक चीज को चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे ये बताएं कि कब ये हालात ठीक होंगे, 1 दिन 2 दिन, या ये बताएं ना, पहले 90 दिन का दावा कर रहे थे, अभी मुझे बताएं कि किस दिन चीजें सस्ती होंगी, किस दिन ये चीजें सारी सस्ती होंगी वापस। और आज भी कह रहे हैं कि हुकूमत घर चली जाए, तो ये क्या ये दोहरा बयान नहीं है? एक तरफ आप कहते हैं कि हुकूमत को, हम जमहूरी हुकूमतों को अपना वक्त पूरा करने देना चाहते हैं, दूसरा आज वो कह रहे हैं कि भाई जान छोड़ो घर जाओ। असद, मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन जिस सवाल से आपने इब्तिदा की थी उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ अंदीप साहिबा जो है वो काफ़ी समझदार खातून है, और मैं ये उनसे उम्मीद करती थी कि वो गवर्नर स्टेट बैंक के उस बयान को कंडेम करेंगी, उसकी मजम्मत करेंगी और कहेंगी कि एक नालायक शख्स ने गलत बयान दिया और पाकिस्तान के अवाम की जो है वो जख्मों पे नमक छिड़का है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद।